Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you have completed the first 5-6 questions of exercise 8.45 regarding the simplification. ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी समझाया गया था कि सिंप्लीफिकेशन में आपने कौन सा रूल यूज़ करना है, दैट इज़ नोन एज द बॉड मैस, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स आपने पढ़ी थी दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. कौन कौन सी हैं? द बार, और इनके मैथमेटिकल नेम्स ज़रा आप खुद मुझे बताएंगे. बार, देन वी हैव, सॉरी आई हैव ऑलरेडी रिटन द parenthesis, then you have the braces and then you have the square. तो ये आपके पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं और इसी ऑर्डर में आपने इनको सॉल्व भी करना होता है. इसके बाद डिवीजन, दिस इज डिवीजन, सबसे पहले आपने सॉल्व करनी है डिवीजन. देन यू हैव टू डू इट द मल्टीप्लिकेशन, देन यू नीड टू डू द एडिशन एंड देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. ये आपका ऑर्डर है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. कि जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं तो फिर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा लॉ यूज़ करना है, दैट दिस लॉ विच इज़ कॉल्ड एज द BODMAS. ठीक है, तो ये आपके पास बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि BODMAS कौन सा रूल है. BODMAS ऐसा रूल है जिसमें हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट ऑपरेशंस आ रही हैं तो हमने उन्हें किस ऑर्डर में सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोज आर द इवन पार्ट्स. ठीक है, वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमारे पास वही है, सिंप्लीफाई. ठीक है, तो 8th पार्ट से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ. दैट यू हैव 7l माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5l माइनस m माइनस 2 इंटू 4l प्लस m. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन बट यू हैव टू डू इट. अच्छा, ये याद रखिएगा इस एक्सरसाइज 8.5 के आपने सिर्फ और सिर्फ इवन पार्ट सॉल्व करने हैं. ओके, बी केयरफुल फॉर दैट. ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. जब इसको स्टार्ट किया जाएगा तो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या है कि हमने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है? बार. इज़ देयर एनी बार? नो, छोड़ दें. नेक्स्ट है पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये वाली ब्रैकेट, ये वाली. अब यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं. आप चाहो तो इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो बारी बारी कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू, एज आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्टली. सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 नथिंग. यहाँ पे बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से. तो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को पहले आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 3 को आप सेकेंड टर्म से. सिमिलरली 2 को पहले फर्स्ट टर्म से और फिर 2 को सेकेंड टर्म से. ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई करें. 3 5 ज़ार 15l माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है. 3 1 ज़ार 3m माइनस. अब यहाँ पे देखना है कि हमने 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि -2 को मल्टीप्लाई करना है. सो इस नेगेटिव साइन की वजह से इंटरनल साइंस भी चेंज होंगे. ठीक है, सो 2 4 ज़ार 8l प्लस था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 2 1 ज़ार 2 2m. In this way we have finished, we have solved our first bracket, that is the parenthesis. Now move to the second bracket. अब सेकेंड ब्रैकेट देख रहे हैं तो हमारे पास ब्रेसेस नहीं है बल्कि उसके बाद कौन सी आ गई है? स्क्वायर ब्रैकेट. सो डू इट डायरेक्टली. स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी दी हुई हैं? दीज आर द, हेयर आर द 2 L's, ये 2 L लाइक टर्म्स हैं. एंड सिमिलरली देर आर द 2 M, ये आपकी लाइक टर्म्स हैं. इन्हें कंबाइन करें. 15 प्लस से प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 8, या आप चाहें तो पहले आप इन्हें कंबाइन करके लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व कर लें, इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया. अब मैं इन्हें सॉल्व करती हूँ. एज आई हैव 15 माइनस 8 दैट इज़ 7l माइनस माइनस सेम साइन, प्लस होंगे 2 + 3 5, सो माइनस 5m. इससे ज़्यादा मज़ीद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज L एंड M आर द डिफरेंट वेरिएबल्स. इन्हें हमने एज सेपरेट वे नहीं रखना है. इनसे बाहर एक 2 नंबर दिया हुआ है, ये पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो जस्ट मल्टीप्लाई दैम. 2 7 ज़ार 14l माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ार 10m.
अगेन अब यहाँ पे आप देखें जो आपके पास लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स से मुराद यहाँ पे हमारे पास 7l और 14l, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मैंने सॉल्व करूँगी एज द बोथ द टर्म्स आर हैविंग अपोजिट साइंस. 7l इज़ विद पॉजिटिव एंड 14l इज़ नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट साइंस हैं. सब्ट्रैक्शन होगी 14 माइनस 7 7l, और क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा. -7l प्लस 10m. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Move towards the next part, that is the 10th part. We have 2x square minus xy minus xy minus 2x square minus x square minus y square. ठीक है, क्लोज ऑल द ब्रैकेट्स. अगेन इसको जब सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है. अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, देखें जिस तरीके से इक्वालिटी एक लाइन में आ रही है, ये आपके हमेशा एक लाइन में होना चाहिए. ठीक है, ये आपके इक्वालिटीज डालना बहुत ज़रूरी है. इट टेक्स योर नंबर. अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, दैट इज़ द राउंड ब्रैकेट और द पैरेंथेसिस. आई एम यूजिंग ऑल द नेम्स सो दैट अगर आपको कोई मिक्सअप भी होता है तो आप उसे याद कर सकते हैं. ठीक है, इसे हम राउंड भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, स्मॉल भी कहते हैं, एनी नेम, बट यू नोज ऑल द नेम्स. Then the braces minus. अब इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है तो अगेन वी आर गोइंग टू सपोज द कंबाइन द लाइक टर्म्स. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं. सब्ट्रैक्शन होगी 2 माइनस 1 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. डन. द नेक्स्ट स्टेप इज completely simplify the round bracket. We will see बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स. तो आप इन्हें मजीद ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इन्हें ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की वजह से इंटरनल साइंस चेंज हो जाएंगे. सो माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर. द राउंड ब्रैकेट इज़ फिनिश्ड. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अब हम अगर कर्ली ब्रैकेट को देखते हैं या ब्रेसेस को देखते हैं तो ब्रेसेस में हमारे पास अगेन वी हैव ऑल द 3 टर्म्स आर डिफरेंट. जब तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो हम उसे डायरेक्टली ओपन कर लेंगे. ओपन कर रहे हैं, बाहर अगेन वी हैव अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन की वजह से इंटरनल साइंस चेंज हो जाएंगे. माइनस प्लस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर. सो इन दिस वे और कर्ली ब्रैकेट इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. अब लास्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो जो लाइक टर्म्स हैं सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई कर लें. एज वी हैव अ 2x square and x square and we have a xy and xy. ठीक है, इन टर्म्स को कंबाइन करें. वी विल राइट डाउन 2x square और जब भी उन्हें कंबाइन करते हैं उनके साइंस उनके साथ मूव करते हैं. 2x square प्लस x square माइनस एक्स वाई एंड द माइनस वाई स्क्वायर इज एन डिफरेंट टर्म. Now the two terms with same variables having the same signs हैं तो आप ऐड करेंगे. 2 + 1 3 3x स्क्वायर माइनस माइनस अगेन सेम साइंस हैं, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं. एडिशन होगी 1 + 1 2 और माइनस 2xy एंड माइनस वाई स्क्वायर इज़ द लास्ट टर्म. अब आप इसके बाद ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि मज़ीद कोई आप इसे सोल्यूशन नहीं कर सकते. सो जस्ट रिमूव द ब्रैकेट एंड दैट इज़ योर आंसर. So I hope the two questions are clear to you. In the similar way, we are going to solve the 12th part. ठीक है, 12th part को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो भी आपके पास सिमिलर वे में आएगा. 11a माइनस 5b माइनस 3 इंटू 2a प्लस b. क्लोज ऑल द ब्रैकेट्स. अगेन इसको सोल्यूशन स्टार्ट करें. अब आप इनको जब सॉल्व कर रहे हैं तो लाइक टर्म्स को आप देखेंगे. सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में चेक करेंगे. 11a माइनस 5b माइनस, दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मल्टीप्लाई करें. 3 2 6a एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 1 3b. द नेक्स्ट स्टेप इज़ 11a माइनस. अब आपके पास जो लाइक टर्म्स आ रही हैं दैट वी हैव द 5b एंड 3b. इनको आप कंबाइन कर लें. 5b माइनस 3b
minus 6a will remain as it is. Close your brackets. As the two b's are having the opposite signs, तो आप उन्हें subtract करेंगे. 5 minus 3 2b minus 6a. नेक्स्ट ब्रैकेट में आप ब्रेसेस को ओपन करें. यू गॉट 11a माइनस साइन के जैसे इंटरनल साइन सब चेंज हो जाएंगे. माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 6a. कर्ली ब्रैकेट इज फिनिश्ड. नाउ अगेन द लाइक टर्म्स आपके पास कौन कौन सी हैं? 11a एंड 6a. सो आप इन्हें कंबाइन करेंगे. यू गॉट 11a प्लस 6a माइनस 2b. दोनों एज के साथ सेम ए है, सेम वेरिएबल, सेम साइंस. 11 प्लस 6 17a माइनस 2b. एंड एज यू नो कि इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, सो यही हमारा आंसर है. So I hope all the three questions are clear to you. In the similar way, you are supposed to do the last part, that is your homework, okay? That is the 14th part. So for today's your homework is exercise 8.5 part 14. ठीक है. अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ आप लोगों को मैं असाइन कर रही हूँ. एज़ यू हैव अ वीकेंड, अ लॉन्ग वीकेंड यू हैव, तो आप लोगों ने ऑन मंडे यू आर सपोज टू प्रिपेयर दिस एक्सरसाइज ऑन टिप्स. थोड़े से क्वेश्चंस है, ज़्यादा हमने नहीं किए. हमने फर्स्ट 6 7 8 9 10 पार्ट सॉल्व किए हैं इस पूरी एक्सरसाइज के. अगर मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 की 3 किया है, 5 2 4 6 8 10 12 14 ये पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं. यही पार्ट्स आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. मैं इनका टेस्ट आपसे लूँगी, ठीक है. जितनी इनकी प्रैक्टिस करें वो आपके लिए बेटर है. आई होप ये आप सबको क्लियर हो गए होंगे. आप इजीली इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.